बात करेंगे बेसिकली व्हाट इज़ नेटवर्क, यानी कि बेसिक नेटवर्क की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट में बेसिकली क्या है, कंप्यूटर साइंस जो है क्लास 8 के लिए यूनिट फर्स्ट जो हमारा है नेटवर्क बेसिक्स। नेटवर्क बेसिक्स का ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are linked in order to share resources such as printer, exchange file and allow communication। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे हमारा नेटवर्क है और ये कुछ पॉइंट है, जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक हमारा कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक दूसरे कंप्यूटर से क्या है, कनेक्टेड है, यानी सभी क्या है, एक दूसरे से हमारे कनेक्टेड है। ठीक, ये जो पार्ट है, जैसे अगर हम लोग इसकी अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट 1 है, C1, और ये क्या हमारा C2 है, यानी क्लाइंट 2, और ये हमारा C4 है और ये हमारा 3 है। तो यहाँ पे 3 क्लाइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर जो है, ये क्लाइंट जो है क्या है, एक या 2 क्लाइंट या कंप्यूटर लिंक्ड है। लिंक का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अब जुड़े होने से फ़ायदा हमारा ये है कि ये सभी कंप्यूटर कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर, जैसे ये जो डेटा इसके पास है वो डेटा जो है शेयर कर सकता है इससे या इससे या इससे, जो भी इस नेटवर्क से जुड़ा है उससे वो डेटा इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर सकता है। दूसरा चीज़, प्रिंटर को भी वो शेयर कर सकता है। सपोज दैट हमारे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये P नाम का एक प्रिंटर है। तो इस 4 क्लाइंट जो हैं ये क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं। यानी 4 लोगों को अगर प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही प्रिंटर से क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ज़रूरत क्या है हमको नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की, बनाने की। नाउ डेज कंप्यूटर नेटवर्क्स आर अ विटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कोई भी आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज हो, ठीक है, या कोई सोसाइटी हो, तो वहाँ पे क्या है, नेटवर्क बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, नेटवर्क बना के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंकअप करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। अगर लिंक नहीं करेंगे तो अगर हमारे पास 50 सिस्टम है तो 50 सिस्टम के लिए हमको 50 मॉडेम लेना पड़ेगा नेट चलाने के लिए। हमने नेटवर्क बना दिया तो क्या होगा, एक मॉडेम से सभी में क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कुछ एडवांटेज हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमारा है शेयर रिसोर्सेस। अब शेयर रिसोर्सेस में क्या होगा, हम कंप्यूटर जब नेटवर्क बन जाएगा तो हम लोग अपना रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं, चाहे वो क्या है, हार्डवेयर हम शेयर करें, चाहे हम सॉफ्टवेयर हम शेयर करें। दोनों में से कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर का मतलब हमने बताया ना कि ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क से अगर हमने यहाँ पे प्रिंटर लगाया हुआ है तो प्रिंटर से जो भी प्रिंट आउट निकलेगा वो सभी लोग क्या कर लेंगे, आपस में एक्सेस कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरी जो चीज़ है, फाइल शेयर एंड रिमोट डेटाबेस एक्सेस, यानी कोई भी फाइल, ठीक है, चाहे वो वर्ड की फ़ाइल हो, चाहे एक्सेस की फ़ाइल हो, या वो डेटाबेस की फ़ाइल हो, ठीक है, चाहे वो डेटाबेस हमारा रिमोट एरिया पे एक्सेस हो। रिमोट एरिया का मतलब है कि हम अगर कानपुर में हैं, ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है वो दिल्ली में है, तो हम कानपुर में रह करके दिल्ली के डेटाबेस को हम क्या करते हैं, यहीं से एक्सेस कर लेते हैं।
तो किसी भी फाइल को और रिमोट एक्सेस डेटाबेस को भी हम शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, ईजी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम नेटवर्क्स पे बैठे हैं। ठीक है, अगर एक हमारा दोस्त जो है 5वें फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो है एक ग्राउंड फ्लोर में है, तो दोनों को यानी ग्राउंड वाले को 5th फ्लोर पे नहीं जाना पड़ेगा और 5th वाले को ग्राउंड पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको दोनों में कम्युनिकेशन जो करना होता है हम ईजिली जो है कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अलग अलग जो है वैरायटी होते हैं, टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया एंड स्केल के माध्यम से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारा नेटवर्क है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पैन की। ठीक है, तो पैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्सन, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे आसपास ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस सच एज फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रिंटर्स, लैपटॉप दैट आर इनक्लोज्ड अप्रॉक्सीमेटली। मतलब ये बोल रहा है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हमारे आसपास में है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है पैन। ठीक है, हमारे डिजिटल असिस्टेंट में होता है, प्रिंटर में भी होता है हमारा पैन, और लैपटॉप में भी होता है। अब पैन का मतलब है समझे जैसे हमारा वो वाईफाई है। वाईफाई क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ क्या है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिससे हम लोग छोटे से डिस्टेंस पे अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वी कैन यूज़ दिस नेटवर्क टू ट्रांसफ़र फाइल एंड फोटोज़ बिटवीन द वेरियस डिवाइसेस। हमने बताया कि इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम ये एग्जांपल में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेरियस हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल पे कोई डाटा सेंड करना है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे अगर मोबाइल पे ही अगर हम लोग अगर बात करते हैं कि मोबाइल से डाटा शेयर करना है या लैपटॉप से करना है, तो वो चीज़ें हम लोग आसानी से देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो डेटा की जो शेयरिंग है, ठीक है, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग थे डेटा की शेयरिंग के लिए। तो नंबर 4, हाँ, पैन में थे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख रहे थे पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ये पैन है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये, और यहाँ से हम डेटा को जो है अलग अलग डिवाइसेस पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यही है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैन की। लैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, अ लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ लिमिटेड टू अ लोकल एरिया सच एज अ लाइब्रेरी, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। यानी ये जो लैन को जो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग इस्टेब्लिश कहाँ पे करते हैं, बेसिकली लाइब्रेरी में, स्कूल में एंड ऑफिस में। जैसे ये जो आप देख रहे हो ये लैन है, ठीक है, जिसका जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे से दायरे के लिए जो है यानी एरिया के लिए हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, लैन का यूज करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स को। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क का जो बेसिकली डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की डाटा को जो इजीली ट्रांसमिशन किया जा सकता है। यानी बेसिकली रेंज अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लैन, तो ये हमारा होता है 1 से 2 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैन की। अ कैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स। यानी जो कैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये मल्टीपल जो है लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कर लेता है, कनेक्ट करता है। सपोज दैट जो है हमारे पास एक यहाँ पे लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो इन तीनों लाइन को जो है कैन क्या कर लेगा, जोड़ देता है। सपोज करिए कि ये डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट है ये, ठीक है,
ये हमारा हिंदी डिपार्टमेंट है, और ये मान लीजिए मैथ का है, और ये हमारा कंप्यूटर का है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करने का जो काम हमारा किसका होता है, कैन का होता है। चलिए, अ कैन इज स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, यानी ये जो कैन होता है ये छोटा होता है वैन और मैन से। इट कैन बी सेट अप बाय कॉलेज एंड कंपनी एंड सो ऑन। ये बेसिकली जो सेटअप किया जाता है कैन को, ये कंपनी जो होती है और कॉलेज जो होता है ये इसको सेटअप करता है। अब इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हमारा एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास क्या है लाइब्रेरीज़ है उसको हमने जोड़ दिया, उसके बाद हमने लाइब्रेरी को, उसके बाद लैब को जोड़ा हमने, फिर उसके बाद हमने आर्ट को जोड़ दिया, फिर यहाँ पे कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है इसको जोड़ा, ठीक है। तो ये जितने डिपार्टमेंट हैं हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन 1 है और ये हमारा 2 है, 3 एंड 4 है, यानी 3 लाइन को आपस में क्या कर दिया, ये कैन जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा है कैन, जो नंबर ऑफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका जो बेसिकली काम होता है मैन का, ये जो है सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसका जो रेंज होती है वो यही होती है 100 किलोमीटर तक, ठीक है। 100 किलोमीटर तक के दायरे में जो है ये जितनी भी हमारी सिटीज़ वगैरह आती हैं इसको ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए इसको आप देख सकते हैं कि किसी भी जो है शहर का जो डेटा यानी कि केबल टीवी नेटवर्क होता है, आप टीवी का जो केबल नेटवर्क होता है आप इसको देखते हो कि हर एक सिटी से जुड़ा होता है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक केबल के माध्यम से सिटी टू सिटी क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ये क्या है, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये हमारा ऑफिस बी है और ये हमारा ऑफिस ए है, ठीक है। तो इन दोनों ऑफिसों को ये क्या कर रहा है, हमारा मैन जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ये इलाहाबाद में है और ये वाराणसी में है, तो दोनों को क्या कर रहा है, मैन आपस में लिंक करने का काम कर रहा है, यानी कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क्स में हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है बेसिकली काफ़ी बड़ा होता है, और इसका बेसिकली जो काम ये होता है कि ये सिटी टू सिटी, यानी सिटी बोल रहे हैं, कंट्री को, डिफरेंट कंट्री को, सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा है कि सेपरेट कंट्रीज़, यानी कि कंट्री हो गई या आपका कंटिनेंट्स हो गए, उसको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अ वैन इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लाइन एंड मैन, ये जो वैन होता है ये फॉर्म्ड किया जाता है लाइन और मैन से कनेक्ट करके। कंप्यूटर्स और नेटवर्क अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस आर यूजुअली कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, यानी काफ़ी लंबे डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये काफ़ी, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये कंट्री अगर कनेक्ट करता है तो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो है वायर जाती है, और वो वायर का नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या सैटेलाइट रेडियो लिंक्स या माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स। इसके माध्यम से क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे इंडिया से चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया गया। तो कैसे कनेक्ट किया गया, इन्हीं माध्यम से किया गया, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, सैटेलाइट रेडियो लिंक होगा या माइक्रोवेव रेडियो लिंक होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, कि 1 से 2 कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का जो हमारा काम है वो हमारा किसका है, वैन का ही है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये एक बाउंड्री है, मान लीजिए किसी कंट्री का है, ठीक है। इस कंट्री में बहुत सारे क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। ये क्लाइंट, ये हमारा 2 क्लाइंट और ये 3 क्लाइंट। ये भी हमारा कंट्री होगा, इसमें बहुत सारे क्लाइंट होंगे और ये सभी किससे कनेक्ट होंगे, हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या होगा, एक सैटेलाइट होगा या हमारा केबल होगा। तो सैटेलाइट से क्या है, ये 2 कंट्री को आपस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्रांसमिशन मीडिया की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। यानी कंप्यूटर जब नेटवर्क बनता है तो क्या होता है, कम्युनिकेट यानी कनेक्ट करने के लिए जो है आपस में जो जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग वायर एंड केबल। यानी जब कंप्यूटर का जो हम लोग नेटवर्क का जब इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है, यानी ये कंप्यूटर हो गया और ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो किसके माध्यम से जुड़ा होता है, केबल या वायर के माध्यम से। तो इसी केबल या वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है ना। अब वायर ट्रांसमिशन मीडिया की हम लोग बात करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटअप अ नेटवर्क। जब हम लोग वायर मीडिया की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे नेटवर्क्स की केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं। सम ऑफ देम डिस्कस हेयर, मतलब कुछ होती हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब से सबसे पहला जो आता है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स का मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर्स। यानी जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वो क्या होती है, ये कुछ पेयर में आती है, ठीक है, 1 2 3 4 पेयर में आती है, जो एक दूसरे से ट्विस्टेड होती है, यानी कि राउंडेड होती है। द यूज ऑफ 2 वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी मिस्टेक है, रिड्यूस द कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। रिड्यूसेस नॉइजेस, मतलब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, तो जब भी हम इसको जब कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होती है, जब 2 पेयर आपस में ट्विस्टेड होती है तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट वजह से क्या होती है, इसमें से नॉइजेस वगैरह आती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब नॉइजेस आती है, शॉर्ट हो गई, तो सिग्नल हमारा क्या होता है, वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स इज ऑफन यूज इन 2 और मोर पेयर्स। यानी जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है इसमें एक से ज़्यादा पेयर होते हैं। एक से ज़्यादा पेयर का मतलब आप यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में, ये हमारा ट्विस्टेड है, जैसे ये केबल आप देख रहे हो तो क्या है, ये राउंडेड है आपस में, ठीक है। तो एक से ज़्यादा होती है इसके अंदर। ऑल विथ इन अ सिंगल केबल, यानी सिंगल केबल में बहुत सारे वायर्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, यानी राउंड राउंड होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कम्स इन 2 वेराइटीज़। यानी जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है 2 वैरायटी में आती है। पहले जो वैरायटी होती है उसको बोला जाता है STP, सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और जो दूसरी वैरायटी होती है उसको बोला जाता है UTP, मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। UTP केबल्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल इन कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो केबल मोस्टली यूज़ होती है वो UTP होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों टाइप्स की वैरायटी को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा STP यानी सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा हमारे केबलें हैं और आपस में क्या है, ट्विस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मोटी मोटी केबलें हैं। और अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या है कि सेम उतना ही है, लेकिन क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी वायर जो हमारी है वो थोड़ी सी पतली है। चलिए, ट्विस्टेड पेयर
cables is often used in 2 or more pairs within a single cables। यानी एक सिंगल केबल में, ठीक है, 2 से ज़्यादा हमारे क्या होती हैं, पेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं, आगे देखते हैं। कॉक्सिल केबल्स, कॉक्सिल केबल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉक्सिल केबल इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स केबल विथ कंडक्टर्स एट सेंटर। यानी सेंटर में हमारा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा कंडक्टर्स। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, कंडक्टर्स है। ठीक है, जो कि सबसे बीच में होता है। द इनर कंडक्टर्स इज सराउंडेड बाय द टैबुलर्स इंसुलेटिंग लेयर। यानी टैबुलर इंसुलेटिंग लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जस्ट उसके ऊपर होता है। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो वाइट वाला, ये है, ठीक है ना, इंसुलेटर्स लेयर, जो कि हमारा कंडक्टर्स के ऊपर होता है। द इंसुलेटर लेयर इज सराउंडेड बाय द कंडक्टिव्स लेयर आर कॉल्ड सील्ड। यानी उसके जस्ट ऊपर हमारा ये सील्ड होता है। ठीक है, जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इंसुलेटर्स को। और इंसुलेटर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉपर वायर कंडक्टर्स को। ठीक है ना, विच इज फाइनली कवर्ड विथ अ थिन इंसुलेटिंग लेयर ऑन आउटसाइड। ये हमारा जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, जो हमारा कवर है। ठीक है, आउटसाइड प्लास्टिक सेल्ट इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, तो ये हमारा है कॉक्सिल वायर। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट केबल होती है ये। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय द सेवरल लेयर। यानी ये जो आप कोर ग्लास देख रहे हैं ना, ये जो कोर ग्लास है, ये कोर ग्लास, ये जो है सेंट्रल ग्लास होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, डेटा का जो मेन ट्रांसमिशन है वो हमारा इसी ग्लास से कोर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोर सराउंडेड बाय द सेवरस लेयर। यानी ये जो सराउंडेड होता है बहुत अलग अलग पतले पतले लेयर के अंदर के बीच में ये पाया जाता है। ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स इट ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इस केबल की कि जैसे हम लोग दूसरे वायर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो कॉक्सिल केबल है या हमारा ट्विस्टेड पेयर है, तो ये जो केबल में जो है हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा रहे थे उस वायर से। लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में क्या होता है कि ये लाइट ट्रेवल होती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल होने का मतलब जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट होगी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, थस eliminating the problems of electronic interference। इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होते थे कॉक्सिल केबल वगैरह से, तो जब इसको हम लोग ज्वाइन करते थे एक या दो जगह से, तो वहाँ से हमारा जो है कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था फाइबर ऑप्टिकल में कि यहाँ पे ट्रांसमिशन का जो डेटा की स्पीड है या उसमें जो नेटवर्क का स्लो होना, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फाइबर ऑप्टिक केबल्स इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू कॉक्सिल्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। हमने बताया जाहिर सी बात है कि जब इसकी स्पीड फास्ट है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉक्सिल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल से, बट कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस। और इसका जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी लंबी दूरी तक ये ट्रांसमिट कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो समुद्र में जो हमारी वायर बिछी होती है इंटरनेट की, वो यही वायर होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। ठीक है ना, इट आल्सो हैज़ ए कैपेबिलिटी टू केयर डेटा एट एवरी हाई स्पीड। यानी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि डेटा को जो है काफ़ी हाई स्पीड में ट्रांसमिट करे, ट्रांसफ़र करे। नेटवर्क्स
डिवाइसेस की हम लोग बात करते हैं। वेरियस डिवाइसेस आर यूज फॉर सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे डिवाइसेस होती है जिसका यूज करके हम लोग नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। लेट्स डिस्कस द फ्यू डिवाइसेस दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कुछ ऐसे हम लोग डिवाइसेस की बात करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनआईसी की, ठीक है, कि एनआईसी क्या होती है। ठीक है, तो एनआईसी की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। एनआईसी क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर टू इनेबल इट टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। अगर हमको नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इनेबल करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में। NIC हैज़ अ रोम चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर। यानी जो हमारा NIC होती है ये रोम पे होती है, रोम चिप पे होती है और इसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, विच इज़ अ हार्डवेयर एड्रेस। यानी इसी को जहाँ पे नंबर होता है उसी को हम लोग हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं या उसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दिस हार्डवेयर एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। यही जो है हार्डवेयर कंपोनेंट से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को अपने नेटवर्क्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं मॉडेम की, ठीक है। तो मॉडेम को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मॉडेम क्या है? एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। और मॉडेम का जो फुल फॉर्म है सभी लोगों को पता होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किया जाता है। यानी अगर इंटरनेट चलाना है आपको तो मॉडेम से आपको कनेक्ट होना कंपलसरी है। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉडेम का काम क्या है? कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, यानी वर्सी वर्सा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर्स मॉडेम्स का बेसिकली ये काम होता है। अब ये जो मॉडेम्स होते हैं बेसिकली ये 2 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है इंटरनल मॉडेम और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल मॉडेम। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनल मॉडेम की, तो इंटरनल मॉडेम जो है हमारा क्या होता है? पीसीबी बोर्ड में क्या होता है? यानी मदर बोर्ड में अटैच होता है। एक्सटर्नल मॉडेम हमारा क्या होता है कि ये सीपीयू में हम लोग बाहर से लगा सकते हैं, यानी यूएसबी पोर्ट की तरीके से हम लोग बाहर से इसको लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडेम हो गया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मॉडेम्स की हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग देखते हैं कि मॉडेम कैसे वर्क करता है। तो हमने बताया कि मॉडेम है ये, ठीक है, जैसे ये हमारा मॉडेम है, ठीक है। तो मॉडेम का काम क्या हो रहा है? ये मॉडेम जो है, मॉडेम के अंदर एनालॉग सिग्नल आ रहा है और ये एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। ये भी हमारा मॉडेम है, इसके पास कौन सा सिग्नल आ रहा है? एनालॉग, और इस एनालॉग को ये किस में ट्रांसफ़र कर रहा है? डिजिटल सिग्नल में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हब की, ठीक। हब भी हमारा क्या? एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। और ये जो बेसिकली नेटवर्क का जो है सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट होता है। मतलब कि अगर 10 कंप्यूटर को अगर हमको हब से जोड़ना होता है तो ये उसका मिड पॉइंट होता है। सभी कंप्यूटर्स के हब को जो है हम क्या करते हैं? इस केबल को, नोड को हम लोग हब में क्या कर लेते हैं? कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन हब व्हेन वन कंप्यूटर सेंड डेटा ऑन नेटवर्क द हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट टू द ऑल अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन इट। मतलब जैसे अगर आप एग्जांपल में आप देखो तो जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ से एक वायर जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है, और यहाँ से एक वायर जाएगा दूसरे कंप्यूटर में, और फिर ये तीसरा जो है हमारा यहाँ पे जाएगा तीसरे कंप्यूटर में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से कि 3 कंप्यूटर है तो 3 कंप्यूटर में यहाँ से जो है क्या हो जाएगा? वायर जाएगा यहाँ के लिए। अब यहाँ से वहाँ वायर जाने का मतलब क्या है कि एक जो है हमारा सीपीयू है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा सीपीयू है,
तो एक सीपीयू का जो हम लोग इंटरनेट का केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस इंटरनेट की केबल से हमको 3 कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, तो हम जो इंटरनेट की केबल है यानी NIC वाला हमारा पोर्ट है वहाँ से कनेक्ट करके इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें इंटरनेट चलने लगा। फिर वहीं से अगर दूसरा केबल हम ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसमें भी इंटरनेट चलने लगा, और यहाँ से इसमें जोड़ देंगे तो इसमें भी इंटरनेट चलने लगा। इंटरनेट कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ से हम जितने कंप्यूटर में बांटना चाहें, डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ हब में क्या होते हैं, जो हमारा ये पोर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर में क्या होते हैं कि हब के अंदर जो है 12 या 24 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में 5 होते हैं, किसी किसी में 6 होते हैं, लेकिन जो बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है वहाँ पे किसी किसी में 12 और 24 जो है पोर्ट होते हैं हब के अंदर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्विचेस की, ठीक है, कि स्विचेस क्या होता है। तो स्विचेस को हम लोग जानते हैं कि स्विचेस क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि मल्टी पॉइंट ब्रिज होता है स्विच, ठीक है, जिसमें कुछ मेमोरी बफर होती है, और ब्रिज के समान ही स्विच का प्रयोग लाइन के टुकड़ों या डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक अलग से क्या है, लाइन्स के अलग अलग कंपोनेंट हैं, टुकड़े हैं, उसको अगर जोड़ना होता है, जैसे मान के चलिए आप कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन बनाया, ठीक है, ये एक लाइन बनाया और यहाँ पे एक लाइन बनाया, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मान के चलिए कि 4 हमारा क्लाइंट है, और इसमें भी हमारे क्या है 4 क्लाइंट है, ये भी हमारा क्या है लाइन ही है, ठीक, ये लाइन 1 है और ये हमारा लाइन ये 2 है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को हम ये चाहते हैं कि इस स्विच से क्या कर लें, कनेक्ट कर लें। तो अब इस स्विच को कनेक्ट करने से क्या होगा, ठीक है। अब स्विच और हब में थोड़ा सा मेजर डिफरेंसेस है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा स्विच होता है, जो हब होता है, उसमें बेसिकली हमारा मिनिमम 12 से 24 हमारे क्या होते हैं हब होते हैं, यानी वहाँ पे हम NIC को लगा सकते हैं। स्विचेस में क्या होता है कि उससे ज़्यादा होते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 इतने हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और स्विचेस की जो खास बात ये होती है कि इसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर यूज़र की या पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम की हम लोग डेटा को या फिर उसकी सेटिंग्स को हम ये अगर ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम नंबर 25 है, तो सिस्टम नंबर 25 पे जो है कोई लड़का बैठता है, तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम नंबर 25 पे नेट न चले, या यूट्यूब न चले, या फेसबुक न चले, वो सारे कंट्रोल सेटिंग हम करना चाहते हैं। तो वो सारा सेटिंग कंट्रोल हम यहाँ पे स्विचेस से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल हम लगा रहे हैं ये हब से हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा स्विचेस का काम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राउटर्स की, ठीक है, कि राउटर्स क्या होते हैं, ठीक है। राउटर्स का काम बेसिकली क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर्स वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अलग अलग आर्किटेक्चर्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग नेटवर्क्स पे अलग अलग जो है हम लोग क्या करते हैं, राउटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो राउटर का जो काम होता है रूटिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। राउटर जो है डेटा का जब ट्रांसमिशन होता है तो वो डेटा का ट्रांसमिशन किस रूट से होके जाएगा, ये बेसिकली डिसाइड करने का काम होता है हमारा किसका, राउटर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि राउटर इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। एक से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लेता है, सबसे पहला काम हो गया। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कनेक्ट कंप्यूटर और नेटवर्क टू द इंटरनेट। यानी बेसिकली इसका काम क्या है कि कनेक्ट कंप्यूटर और नेटवर्क इन इंटरनेट, यानी इंटरनेट से अगर कनेक्ट करना होता है हमारे नेटवर्क को तो उसके लिए बेसिकली राउटर का यूज़ करते हैं। लाइन फ्रॉम द डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ राउटर। बोला है कि लाइन्स फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ राउटर। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लाइन है, लाइन का मतलब समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो है हमारी यहाँ पे है और दूसरी बिल्डिंग जो हमारी है जहाँ पे नेट चल रहा है वो 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वायरलेस राउटर्स आर आल्सो अवेलेबल। कुछ
राउटर हमारे वायरलेस में आते हैं, ठीक है, कुछ वायर में आते हैं। राउटर एग्जामाइन द एड्रेस ऑफ पैकेट कमिंग ऑन लाइन्स यूजिंग रूटिंग इंफॉर्मेशंस स्टोरेज इन द फॉरवर्ड द पैकेट टू द नेक्स्ट नेटवर्क। यानी जब हम डेटा का जो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर डेटा स्टोर है हमारा और एक पैकेट जो है अगर उस दूसरे नेटवर्क्स पे जा रहा है तो उसको जो है हम लोग हैंडल या स्टोर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर की कुछ एक्टिविटीज़ जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्कशीट फर्स्ट में जो कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ हेल्प बॉक्स। जैसे पहला क्वेश्चन है कि टू लॉग इनटू अ नेटवर्क यू मस्ट हैव अ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब आप किसी नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए उस नेटवर्क का आईडी एंड पासवर्ड होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द नेटवर्क आइकन ऑन विंडोज 7 हेल्प यू टू एक्सेस वेरियस इंटरनेट डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर्स, ठीक है। यानी ये जो हमारा आइकन होता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स पे नेटवर्क इस्टेब्लिश हैं और कितने कनेक्टेड हैं आपस में, उसको हम देख सकते हैं। अ हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। यानी हब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। व्हेन कंप्यूटर ऑफ 2 or more ऑफिसेस ऑफ द कंप्यूटर इन द सेम सिटी और नेटवर्क टुगेदर इज कॉल्ड माइन। अगर एक सिटी में अगर कंप्यूटर का अगर इस्टेब्लिशमेंट करना होता है तो वो हमारा माइन होता है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ नेटवर्क इज कॉल्ड लॉग इन टू अ नेटवर्क, ठीक है। जब जो प्रोसेस होता है कि जब किसी भी नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा लॉग इन ऑन होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट आंसर ऑफ वर्कशीट 2 इन दिस लेसन। इसी लेसन का जो हमारा वर्कशीट का सेकेंड है MCQ वाला पार्ट, उसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर सबमिट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी हम वीडियो डालते हैं नए नए लेटेस्ट अपडेट, ये आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उसको देख करके और अच्छी सी नॉलेज आप सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।